गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। भजन पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है महाकवि माँ का प्रभात वर्णन। आइए गद्यांश की व्याख्या को आगे समझते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। उनमें से सहस्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया तब वह खूब ही चमक उठा। सहस्र किरणात्मक मूर्तिधारी अर्थात सूर्य, अर्थात यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है कि हजारों किरणों वाले सूर्य ने, अशेष अर्थात बचे हुए, कि हजारों किरणों वाले सूर्य ने अपने प्रकाश से बचा हुआ संसार का जो अंधेरा था, बचे हुए संसार का जो अंधेरा हुआ था उसको भी दूर कर दिया और अंधकार को दूर करने के पश्चात वह बहुत अच्छी तरह चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया था, क्योंकि चंद्रमा तो अब छिप रहा था। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजोहीन हो गई थी, अर्थात एक आंख सूर्य जो तेज से चमक रहा था और दूसरी तेजहीन हो गई थी, यानी कि चंद्रमा छिप चुका था। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो, अर्थात आकाश की दो आंखें, एक सूर्य और एक चंद्रमा। सूर्य निकल चुका था, पूरी तरह से प्रकाशवान था, तो उसे प्रकाशवती आंख कह दिया गया और चंद्रमा को कह दिया गया कि ये अंधी आंख वाला काना। कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न। अब यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है कि कुमुदनियाँ जो होती हैं वो रात्रि में खिलते हैं, कुमुदनियों के फूल। तो अब क्योंकि रात्रि व्यतीत हो चुकी थी, सुबह निकल आई थी, तो कुमुदनियाँ अब बंद हो चुकी थी, तो उनका जो समूह था वो इस तरह से शोभा के विहीन हो गया था। और जबकि सरारूह अर्थात कमलों का समूह शोभा संपन्न, क्योंकि सुबह होने पर कमल खिलते हैं। उल्लू को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। अब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि बचे उल्लू जो थे उनको शोक ने आके घेर लिया और चक्रवाक अर्थात चकवों को बहुत अधिक आनंद ने, क्योंकि उल्लू जो होते हैं उन्हें भी रात में ही दिखाई देता है। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट देव की चेष्टाओं का परिपाक कहते ही नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है, किसी को तो वह हंसाता है और किसी को रुलाता है। सूर्य को आप दिग्वधुओं का पति समझ लीजिए और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। अब यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि सूर्य को आप दिशा रूपी वधु जो हैं अर्थात दिशाएं जो हैं उनका पति समझ लीजिए, जो कि पिछली रात कहीं और गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा आ विराजा और जब वो वहाँ से चला गया तो उसकी जगह पर चंद्रमा आ गया, चंद्रमा रूपी यानी कि दूसरा पुरुष आ गया। पर जो ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आधम का, त्यों ही उसे देख चंद्रमा के होश उड़ गए। अब सूर्य रूपी जो पुरुष था जब वो वापस आया पूर्व दिशा में तो चंद्रमा को तो जाना ही था। अब क्या हो, और कोई उपाय न देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुकाकर वे पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते से निकल भागा। अर्थात ये चंद्रमा के लिए कहा गया कि चंद्रमा जो था वो दूसरे पति के समान था। पहला पति यहाँ पे कहा गया कि सूर्य, अब सूर्य की जो पत्नी हो गई पूर्व दिशा। अब ये कहा है कि जब सूर्य चला गया था कहीं बाहर तो चंद्रमा आ गया उसकी जगह, और जब सूर्य वापस आया और उसने चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा उसके डर की वजह से वहाँ से चला गया।
अर्थात वह पश्चिम दिशा में छिप गया था। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही विराजते हैं। दिन चढ़ आने पर महामहिमा में भगवान भास्कर जी उसी तरह एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करके अपनी अतिशायनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अब यह अकेले ही मौज कर रहे हैं। अर्थात उन्होंने, लेखक ने ये कहा है कि जिस प्रकार से विष्णु भगवान जी क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ शोभा पाते हैं, विराजित रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे आकाश को क्षीर सागर कह दिया गया है और उसकी शोभा को, सूर्य के प्रकाश को उसकी अतिशायनी उसकी पत्नी कह दिया है कि वो अब आकाश में अकेले ही अपनी पत्नी अर्थात अपनी शोभा के साथ चमक रहे हैं। तो बच्चों, आपको इस पूरे चैप्टर के गद्यांश की व्याख्या को अच्छी तरह समझने हैं। कल मैं इन गद्यांशों से संबंधित आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगी।